उत्तर प्रदेश में जब चुनाव अब बिल्कुल सिर पर आ चुके हैं तो राजनीतिक दलों के बीच में मुद्दों को लपकने की प्रतिभागिता भी पूरे जोर शोर से शुरू हो चुकी है। लखीमपुर खीरी कांड के बाद जिस तरीके से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मीडिया, सोशल मीडिया में पूरी तरीके से कब्जा करके रखा, उसने समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंदी है, उसकी पेशानी पे कुछ बल डाल दिए हैं। क्योंकि उनको ये लगता है कि भले ही कांग्रेस का संगठन नहीं है, लेकिन अगर उसका थोड़ा भी ग्राफ बढ़ता है तो निश्चित तौर पे विपक्ष के वोटों में सेंध लगेगी, जो साइकिल की सेहत के लिए ठीक नहीं है। वैसे सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन बस नाम मात्र का है। बीजेपी के सामने ब्लॉक और गांव तक अगर कार्यकर्ता किसी दल के पास हैं तो समाजवादी पार्टी ही है। संगठन की ताकत और वोटों का समीकरण ऐसा है कि बीजेपी को फिलहाल यूपी में टक्कर देने की स्थिति में समाजवादी पार्टी ही दिखाई देती है। कि भारतीय जनता पार्टी और नैतिकता, चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी का सब कुछ उजागर हो गया। और देखा नहीं विज्ञापन आपने, दमदार सरकार। ये दमदार सरकार ताकतवर लोगों के लिए है, गरीबों के लिए सरकार नहीं है दमदार। सपा के अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी का भी अपना वोट बैंक है, लेकिन मायावती का हाथी बीच बीच में सुस्ती तो तोड़ता है, लेकिन जैसे फिर सियासी नींद में चला जाता है। ऐसे में सपा को मुस्लिम यादव समीकरण के साथ साथ बीजेपी से नाराज वर्गों के साथ जुड़ने की उम्मीद है। अगर बीजेपी विरोधी वोट बढ़ता है तो जाहिर तौर पर सपा उसमें अपना नुकसान देख रही है। लखीमपुर खीरी के मसले पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की साइकिल को योगी सरकार ने जगह जगह पर रोक कर रख दिया और प्रियंका गांधी सड़कों पर संघर्ष करती दिखाई पड़ी और एक तरीके से किसानों के प्रति न्याय का चेहरा बन गई, उससे समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार बेहद संजीदा हैं और इसके पीछे एक सोची समझी उत्तर प्रदेश सरकार की डिजाइन भी मानकर चल रहे हैं। उनको लगता है कि योगी सरकार प्रियंका को ज्यादा महत्व देकर समाजवादी पार्टी को पीछे कर उसे हराने की भूमिका बना रही है, ताकि जो बीजेपी विरोधी वोट है वो एकजुट न हो जाए। इसीलिए समाजवादी पार्टी, जो कि गांवों की पार्टी मानी जाती है, गरीबों पर उसका फोकस होता रहा है, समाजवाद जिसका नारा रहा है, उसने सीधे किसानों तक पहुंचने की अपनी रणनीति बना दी। राज की बात यह है कि प्रियंका की सक्रियता और जैसा रिस्पांस मिला है, उससे सपा के खेमे में भी हलचल हुई है और इसकी काट के लिए तुरंत रणनीति तैयार की गई। सपा ने अपने सभी जिला अध्यक्षों से संवाद साधा। उनको ताकीद की गई कि तत्काल सभी इकाइयों को किसानों के बीच जाने को कहा जाए। किसानों के बीच किस तरह का संघर्ष सपा कर रही है यह समझाया जाए। अवध और पूर्वांचल के साथ बुंदेलखंड में किसानों के बीच अखिलेश ने अपने नेताओं को जाने को कहा है। तथ्य यह भी है कि सपा ने जाटों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद से गठबंधन कर रखा है। पहले कोरोना का कहर और फिर किसानों का असंतोष, इसके सहारे ऐसा लग रहा था समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कि उनकी साइकिल की एंट्री हो जाएगी विधानसभा में और योगी सरकार का एग्जिट होगा। लेकिन तभी लखीमपुर खीरी कांड के दौरान प्रियंका गांधी की जैसी एंट्री हुई है, उसके बाद अखिलेश यादव को अपनी रणनीति को नए सिरे से सोचना पड़ रहा है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, वैसी ताकत नहीं है, लेकिन जितना भी नुकसान होगा उनका ही होगा। क्योंकि राजनीतिक पंडितों का अनुमान था कि समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी अगर मुकाबला होगा तो निश्चित तौर पे अखिलेश यादव को फायदा होगा और यही नैरेटिव भी बनाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन ये जो कांग्रेस नेत्री की एंट्री हुई है, इसने समाजवादी पार्टी को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है और गांवों और चौपालों की तरफ उसकी साइकिल बढ़ गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।